Hello, creative people. Welcome to Squad of Construction. सिविल इंजीनियर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर के पार्ट 1 को लाइक करने के लिए धन्यवाद। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा तो उसका लिंक वीडियो के एंड में है, उसे ज़रूर देखिएगा। पार्ट 2 में हम कंक्रीट से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर को कवर करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ऐड करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। कंक्रीट के लिए जरूरी टेस्ट: स्लम टेस्ट, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, वाटर परमिएबिलिटी, वाटर एब्जॉर्प्शन, आरसीसी का यूनिट वेट कितना है? आरसीसी का यूनिट वेट 2500 केजी पर एम क्यूब होता है। शटरिंग रिमूवल टाइम क्या होना चाहिए? एज पर IS कोड 456/2000 क्लूज नंबर 11.3.1 के अनुसार वर्टिकल फॉर्मवर्क के लिए 16 to 24 आवर्स, सॉफिट फॉर्मवर्क टू स्लेयर के लिए 3 डेज, लेकिन हमें फॉर्मवर्क रिमूव करके तुरंत सपोर्ट के लिए प्रॉप्स प्रोवाइड करने होंगे। सॉफिट फॉर्मवर्क टू बीम के लिए 7 डेज, इसमें भी हमें फॉर्मवर्क रिमूव करके तुरंत सपोर्ट के लिए प्रॉप्स प्रोवाइड करने होंगे। स्लैब का स्पान 4.5 मीटर के अंदर है तो 7 डेज, और 4.5 मीटर से ज़्यादा होने पर हमें 14 डेज के लिए सपोर्ट के लिए प्रॉप्स प्रोवाइड करने हैं। बीम और आर्च का स्पान 6 मीटर के अंदर है तो 14 डेज, और स्पान अगर 6 मीटर से ज़्यादा है तो 21 डेज के लिए सपोर्ट के लिए हमें प्रॉप्स प्रोवाइड करने हैं। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन को क्या कहते हैं? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन को हम UTS यानी यूनिवर्सल टेस्टिंग सिस्टम कहते हैं। फाउंडेशन के टाइप्स क्या है? फाउंडेशन के 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला डीप फाउंडेशन और दूसरा शैलो फाउंडेशन। कंक्रीट में ब्लीडिंग क्या होता है? ब्लीडिंग फ्रेश कंक्रीट में होने वाली एक प्रोसेस है जिसमें कंक्रीट के सेटलमेंट के समय वाटर कंक्रीट की ऊपरी सतह पर आ जाता है, जिसे हम ब्लीडिंग कहते हैं। स्लम कोन और कंक्रीट क्यूब को कितने लेयर में भरा जाता है? एज पर IS 1199/195 के अनुसार स्लम कोन को 4 लेयर में और कंक्रीट क्यूब को 3 लेयर में भरा जाता है। हनीकॉम्ब क्या है? हनीकॉम्ब कंक्रीट में होने वाले वॉइड्स को कहते हैं जिसमें कंक्रीट कास्टिंग के समय कोर्स एग्रीगेट के बीच में मोर्टार फिल नहीं हो पाता। हनीकॉम्ब जनरली फॉर्मवर्क के स्ट्रिप्ड और वाइब्रेटर का यूज ना करने की वजह से होता है। कैंटिलीवर बीम में टेंशन और कॉम्प्रेशन जोन कहाँ होता है? कैंटिलीवर बीम के अपर साइड में टेंशन जोन और डाउन साइड में कॉम्प्रेशन जोन होता है। पाइल फाउंडेशन की जरूरत हमें कब पड़ती है? सॉइल बेरिंग कैपेसिटी 24 किलोन्यूटन पर एम क्यूब से कम होती है तब हमें पाइल फाउंडेशन करना होता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे यूज़फुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।